हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी भाई बहनों को प्यार प्यार जय मसीह की परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। आज का जो हमारा वचन है वो हमारे उन भाई बहनों के लिए है जो बहुत सी समस्याओं में रहते हैं, जिन लोगों के मन में ये दुविधा चलती रहती है कि क्या मसीह में आने के बाद भी हम ऐसे ही रहेंगे या हम ब्लेस होंगे, आशीषित होंगे। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये लोग सोचते हैं कि हम अपने जीवन में अपनी आशीषों को कैसे प्राप्त करें, या बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हमने बपतिस्मा भी ले लिया, प्रभु को अपना उद्धारकर्ता भी ग्रहण कर लिया, लेकिन अब भी हमारे जीवन में बहुत से काम नहीं हो पाए हैं। आज बहुत से लोगों के मन में अलग अलग तरह के सवाल चलते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर आज उन सभी लोगों को अपने वचन के द्वारा आंसर देगा, उत्तर देगा और बताएगा कि आप सभी लोगों को चिंताएं करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और वो अपने चुने हुए हर एक सदस्य के बारे में जानता है कि उसे कब और किस चीज़ की आवश्यकता है और कब उसके जीवन में कौन सा काम होना ज़रूरी है। तो इसीलिए आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है और ठहराया है ताकि आप अपने जीवन में फल लेकर आ सकें और बहुतायत का फल लेकर आ सकें। इसलिए आप लोगों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है और परमेश्वर कभी भी आपको निराश नहीं होने देगा, कभी भी आपको परेशान नहीं होने देगा। वो आपकी हर एक ज़रूरतों को स्वर्गीय भंडार से पूरा करेगा। आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसकी 17 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं, देखो सब बातें नई हो गईं। आमीन। परमेश्वर के आज के इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पे परमेश्वर हम सभी लोगों को आशीष दे। परमेश्वर का वचन कहता है कि इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह क्या है, नई सृष्टि है, क्योंकि पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो चुकी हैं। यानी कि जब हम अपने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं, परमेश्वर के नाम पर बपतिस्मा लेते हैं, तो हमारे जीवन की सारी बातें क्या होती हैं, बीत जाती हैं। वो सारी बातें पुरानी हो जाती हैं और हम मसीह में क्या हो जाते हैं, एक नई सृष्टि हो जाते हैं। मसीह में हमारे लिए सारी बातें नई हो जाती हैं, नई शुरुआत होती है, हमारे जीवन में नई नई ब्लेसिंग आती हैं। हमारे पुराने सारे श्राप, सारे बंधन, सब चीज़ टूट जाते हैं जब हम प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, और हमारे जीवन में कोई भी अंधकार की शक्तियां काम नहीं कर सकती, क्योंकि वो सारी बातें क्या हो गई हैं, बीत चुकी हैं। और अब हम क्या हैं, परमेश्वर में नई सृष्टि हैं। हमारा जन्म नए तरीके से होता है, प्रभु हमें फिर से नए तरीके से सृजता है, हमें बनाता है और हमारे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करता है। हालेलुया। इसीलिए आज जो लोग दुखी हैं, परेशान हैं, जो लोग अपने जीवन में ये सोचते हैं कि हमने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता भी ग्रहण कर लिया लेकिन फिर भी हमारे जीवन में काम नहीं हो रहा, तो उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वचन क्या कहता है कि अब हम क्या हैं, नई सृष्टि हैं और पुरानी बातें क्या हैं, बीत गई, और देखो सब बातें हमारे लिए क्या हो गई हैं, नई हो गई हैं। परमेश्वर ने हमें नया कर दिया है, हमें अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने रच दिया है, फिर से हमें प्रभु ने फिर से हमें बना दिया है एक अलग तरीके से। और वो जो परमेश्वर को हम जब ग्रहण करते हैं, उद्धारकर्ता मानते हैं, तो परमेश्वर हमारे मांगने से भी ज़्यादा हमें देता है और हमारी सोच से भी ज़्यादा परमेश्वर वो काम कर देता है जो हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं मेरा बिजनेस क्यों नहीं चल रहा। चलेगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब प्रभु ऑटोमेटिकली आपको ब्लेस कर देगा, आपको आशीषित कर देगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर में खड़े रहना पड़ेगा, बने रहना पड़ेगा। चाहे कोई भी मुसीबत क्यों ना आए, आपको कुड़कुड़ाना नहीं है कि हम तो पहले ही ठीक थे। ये नहीं सोचना कि हमारा तो काम पहले ही अच्छा चल रहा था, अब क्यों नहीं चल रहा। परमेश्वर की योजना कुछ अलग तरीके की होती है और परमेश्वर हमारे जीवन में एक अलग तरीके से काम करता है। हम सोच भी नहीं सकते। परमेश्वर की योजना ऐसी होती है कि हम अपने दिमाग से उस चीज़ का आइडिया भी नहीं लगा सकते, और परमेश्वर हमारे जीवन में इतने अद्भुत तरीके से क्या करता है, कार्य करता है। इसीलिए आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस परमेश्वर पर विश्वास करने की ज़रूरत है, परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता ग्रहण करने की ज़रूरत है और परमेश्वर के वचनों में बने रहने की बहुत ज़रूरत है। जितना वचन हमारे अंदर जाएगा उतनी ज़्यादा अंधकार की शक्तियाँ बाहर निकलेंगी, परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ेगा, परमेश्वर का मज़ा बढ़ेगा, परमेश्वर का अभिषेक बढ़ेगा और हम उतनी ही जल्दी परमेश्वर के कामों में बढ़ते चले जाएंगे। हमारे जीवन में परमेश्वर बहुत अद्भुत तरीके से कार्य करना शुरू करेगा।
हमें आशीषित करना शुरू कर देगा और हमारे जीवन में वो सारी ब्लेसिंग परमेश्वर देना शुरू करेगा जो हम परमेश्वर से चाहते हैं कि परमेश्वर हमें दे, बल्कि परमेश्वर और भी ज़्यादा बढ़कर देगा, हमारी सोच से भी ज़्यादा परे। परमेश्वर का आज के इस वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों से अद्भुत रीति से बात करता है और उनके सवालों का उत्तर परमेश्वर उन्हें देता है। हम पिता परमेश्वर का आज के वचन के लिए दिल से धन्यवाद करते हैं। तो आइए मैं आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि जो लोग टेंशनों में हैं, परेशानियों में है, निराशाओं में है, उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें कहा है कि यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है और पुरानी बातें बीत चुकी हैं और अब सब कुछ हमारे लिए नया हो चुका है। हम परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए, सुंदर समय के लिए। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आज जितने लोग पिता परमेश्वर टेंशनों में है, परेशानियों में है, निराशाओं में है, हाँ मेरे पिता जिनके मन भटके हुए हैं, मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, आप उन सभी लोगों के ऊपर अपनी दया को प्रकट कीजिए, अपने अनुग्रह से भरिए मेरे पिता परमेश्वर। एक एक जन को आप अपनी शांति से भर दीजिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक एक जन को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ, आपका पाक पवित्र लहू लगाती हूँ। खुदावन पिता परमेश्वर, आप अपनी सामर्थ से एक एक जन को छू लीजिए। हम मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, इनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य कीजिए पिता परमेश्वर। इनकी सारी निराशाओं को दूर कीजिए, टेंशनों को दूर कीजिए मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, आज जितने लोग ये सोचते हैं कि हम मसीह में आने के बाद भी वैसे ही है, हमारा जीवन क्यों नहीं बदल रहा, तो मेरे खुदावन पिता परमेश्वर आज का वचन उनके जीवन में सौगरा ब्लेसिंग को लेकर आए और उनके सारे सवालों के जवाब उन्हें मिलने पाए मेरे पिता परमेश्वर। और जो भी वो अपने जीवन में गलतियां करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, वो जांचने पाए अपने आप को और वो जानने पाए कि वो कौन सी कमी है जिसकी वजह से वो अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हाँ मेरे पिता, क्योंकि तेरा वचन तो कहता है कि जो लोग मसीह में हैं वो नई सृष्टि है और पुरानी बातें बीत चुकी। आज बहुत से ऐसे लोग हैं मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, जो लोग मसीह में तो आ गए हैं मेरे पिता, लेकिन वो अपने आप को जांच नहीं पाए हैं, वो अपने पापों को, गुनाहों को नहीं छोड़ रहे हैं मेरे पिता। आज का वचन उनके जीवन में उनके पापों को और उनके गुनाहों को उनके सामने लेकर आए और वो अपने जीवन से उन सारी बातों को निकाल सके मेरे पिता परमेश्वर और आशीषित हो सके, ब्लेस हो सके, चंगे हो सके। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ एक एक जन को छूने के लिए, आशीषित करने के लिए, ब्लेस करने के लिए। धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर इस विनती प्रार्थना को सुनने के लिए और खुदावन एक एक जन को बहुत आय से बढ़ाने के लिए, फल लाने के लिए मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आप दयालु परमेश्वर, एक एक जन के ऊपर अपनी दया को उड़ेल दीजिए, अपनी सामर्थ से भर दीजिए, अपनी ब्लेसिंग से भर दीजिए। खुदावन पिता परमेश्वर, आप राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु हो, आप महान परमेश्वर हैं और हमारे मांगने से पहले आप हमें देने वाले परमेश्वर हैं। मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर कि आपने एक एक जन को छू लिया है, उनके जीवन से हर एक समस्या को दूर किया है, परेशानियों को दूर किया है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए, आज के वचन के लिए, इस विनती प्रार्थना के लिए, उसको सुनने के लिए, उत्तर हाँ आमीन में देने के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, सारी महिमा, सारा आदर आपको देती हूँ और विनती प्रार्थना बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन। आप सब जन कहें आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप सब जन आशीषित हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में। ये मेरा विश्वास है कि आज का वचन आपके जीवन में 100 ग्राम ब्लेसिंग को लेकर आएगा और जो भी आपकी जीवन की ज़रूरत है परमेश्वर स्वर्ग के भंडार से उन्हें पूरा करेगा और आपकी सारी निराशाओं को, सारी परेशानियों को, सारी प्रॉब्लम्स को आपके जीवन से दूर करेगा। हालेलुया। अपनी प्रार्थनाओं को कराने के लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को सेंड कर सकते हैं या आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थनाएं कर सकें। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल जीजस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हालेलुया। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं परमेश्वर के अगले वचन के साथ। गॉड ब्लेस यू।